बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा हरा भरा और घना जंगल हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, जैसे कि हिरण, बाज, मोर, शेर, खरगोश, लोमड़ी, हाथी, गधा और गाय आदि। गधे का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। जैसा गधे का स्वभाव था वैसा ही बिल्कुल गाय का स्वभाव था। वह बहुत ही दयालु और हर जानवर की मदद करने वाले जानवर थे। जंगल का राजा शेर भी हमेशा उनकी तारीफ किया करता था। गाय बहुत ही मेहनत करती थी जंगल में और हर जानवर की मदद करके पुण्य कमाती थी। वह कुछ बच्चों के साथ भी उठती बैठती थी, जिन्हें वह कई बार कहानियाँ सुनाया करती थी और बच्चे खूब खुशी मन से उसकी कहानियाँ सुनते और उसके साथ बातें भी करते। उसी जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जिसका दिमाग शरारतों में ज़्यादा चलता था। लोमड़ी एक दिन गाय से कहती है कि तुम कल सभी जानवरों को यहाँ पर इकट्ठा करना, मुझे उनसे एक बात करनी है ज़रूरी। जब अगले दिन सभी जानवर इकट्ठे हुए तो लोमड़ी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, समय आ गया है, अपने आप को बलवान दिखाने का मौका है। अगर किसी ने भी भाग लेना है प्रतियोगिता में तो ले सकता है। 2 चुनौतियाँ आएगी और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान सी है। हर कोई जानवर उसमें भाग ले सकता है। अगर कोई भी भाग लेना चाहता है तो अब मेरी लिस्ट में अपना नाम लिखवा दो सभी, अगर किसी ने भाग लेना है तो। नहीं तो बाद में ऐसे मत कहना कि हमसे पूछा नहीं गया। लोमड़ी को अपनी ताकत पर घमंड था। ठीक है, 2 चुनौती है तो एक चुनौती तो है खरगोश को पीठ पर बैठा के लेके आना और गंगा में नहा के आना। जो इन चुनौतियों को पार कर देगा वही जंगल का असली हीरो माना जाएगा। हाथी ने कहा। लोमड़ी हाथी की बात को सोच विचार कर। खरगोश का बच्चा जंगल के एक कोने में जख्मी हालत में पड़ा था, उसे पीठ पर बैठा कर लेके आना था। यह पहली चुनौती थी। लोमड़ी तेज थी, सबसे पहले भागती है। हिरण भी उसके साथ साथ पीछे पीछे भागता है, लेकिन वह इतनी तेज थी कि वह हिरण को पछाड़कर आगे निकल जाती है और आगे जाकर सोचती है, क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। अभी दूर दूर तक मेरे पीछे कोई भी नहीं है और मुझे तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं सबसे तेज हूँ। ऐसा कह लोमड़ी वहाँ सो जाती है। तभी थोड़ी ही देर में आराम आराम से वहाँ पर गधा आ जाता है और गधा लोमड़ी को देखता है, लेकिन वह चुपचाप चला जाता है। गधा थोड़ी ही देर में खरगोश के बच्चे के पास पहुँच जाता है। खरगोश के बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर गधा वहाँ से चलने लगता है। गधा खरगोश के बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़कर पहली प्रतियोगिता जीत जाता है। लोमड़ी सो रही थी अभी भी, क्योंकि वह हार जाती है। कुछ देर बाद गाय भी गंगा किनारे पहुंचकर वहाँ पर पीकर पानी और नहाकर वापस आने लगती है। इधर गाय ने भी दूसरी प्रतियोगिता जीत ली थी। एक प्रतियोगिता में गधा बाजी मार चुका था और एक प्रतियोगिता में गाय, लेकिन लोमड़ी इधर आंख मीचकर मस्त नींद से सो रही थी। गधे को पता था कि गाय बाजी जीत चुकी है, लेकिन फिर भी वह गंगा किनारे जाकर और वहाँ थोड़ा पानी पीता है, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। पानी पीकर वह थोड़ी ही देर में गंगा किनारे से चल पड़ता है और वह अपनी मंजिल पर जाने लगता है। गधा धीरे धीरे तालाब के पास से जाता है। इधर गाय बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसने प्रतियोगिता जो जीत ली थी। गाय इधर आराम करती है और लोमड़ी बोलती है, अरे सब कुछ नाश हो गया, सत्यानाश हो गया। मैं इधर सो गई और सभी जानवर मेरे से आगे निकल गए। गधे ने बाजी मार ली और गाय ने भी। चलो अब क्या फ़ायदा। गधा इधर गंगा से पानी पीकर मंजिल की ओर जा रहा था। सभी जानवर शेर की गुफा के पास थे, वहीं पर गधा भी जा रहा था। लोमड़ी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन क्या फ़ायदा जब चिड़िया चूक जाए खेत। अब देखो, लोमड़ी को अपनी किए पर बहुत ही पछतावा होता है, तो वह जंगल में सभी जानवरों के पास पहुंचती है और उनसे माफ़ी मांगती है। तभी हाथी राजा बोलता है, कर भला तो हो भला, सबका भला करोगे तो भला ही मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बंदर भी आपसे यही कह रहा है।